वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने पिछले लेक्चरों में हमारा टोटल कोकोन के बारे में 8 लेक्चर हमने कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने कोल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में सब वीडियोस बनाए हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ और पेट्रोग्राफिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर में हमने डिटेल में वीडियो अभी तक नहीं बनाया है, उसके बारे में हम आगे में देखेंगे। और आज हम जानने जा रहे हैं कि कोक मेकिंग के लिए कौन कौन से मेथड से, कौन कौन के टाइप का ओवन से आप कोक को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, कोक का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे हम 3 टाइप का कोक मेकिंग मेथड देखेंगे। एक तो होता है कि बिहीव कोक मेकिंग मेथड, सेकंड है नॉन रिकवरी कोक ओवन मेथड। नॉन रिकवरी में 2 टाइप रहता है, एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल कोक ओवन और एक अभी रिसेंटली अभी जो पूरा ट्रेंडिंग में चल रहा है स्लोट, वर्टिकल स्लोट टाइप नॉन रिकवरी या तो वेस्ट हीट रिकवरी कोक ओवन। और थर्ड टाइप है बाय प्रोडक्ट कोक ओवन मेथड। तो ये 3 टाइप का हम जनरली कोक मेकिंग मेथड के बारे में जानेंगे। उसमें आज का वीडियो जनरली अपना है बिहीव कोक ओवन के रिलेटेड। हम 3 पार्ट में ये सबको तीनों को कवर करेंगे। तो आज हम जानेंगे बिहीव कोक मेकिंग मेथड। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिहेव कोक मेकिंग मेथड क्या होता है? देयर इज एन ये जो बिहेव कोक मेकिंग जो है बहुत पुराने टाइम, मतलब 18th सेंचुरी के लगभग ये यूज़ होता था। अभी तो ये ऑलमोस्ट लुप्त ही हो गया है। अभी कहीं पे भी मोस्ट ऑफ जगह पे बिहेव कोक ओवन देखने को आपको नहीं मिलता है। वर्ल्ड टाइम में गुजरात के कोई कोई इलाका में ये ज़्यादातर पाए जा रहे थे बिहू कोक ओवन, और झारखंड में भी कई जगह पे इसको मतलब यूज़ हो रहा है ये कोक ओवन का। तो ये किस लिए यूज़ होता है कि जहाँ पे आपको उतना कोक का रिक्वायरमेंट नहीं है, यूज़ रिक्वायरमेंट नहीं है, 0.03 टू 0.05 मिलियन टन पर ईयर आपको कोक का रिक्वायरमेंट है इसके बीच में, तब अलग अलग बिहेव कोक ओवन आप यूज़ कर सकते हैं। बिहेव कोक में क्या है कि एक घर टाइप का एक आपका रहेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर फायर क्ले ब्रिक से आप उसको बना सकते हैं। और इंडिविजुअल ओवन का एक एक अलग अलग रहेगा आपको, ठीक है। उसमें आप 4 से 6 टन कोक प्रोड्यूस कर सकते हैं। द कोल, ठीक है, द और इसका मेन एडवांटेज ये है कि ये फायर क्ले ब्रिक से बनता है, तो उसकी वजह से आप वुड हीटिंग कर सकते हैं। और कभी भी आपका इसका शटडाउन, कभी भी जैसे आपका कोक का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसको हीट करके आप कोक प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका कोक का रिक्वायरमेंट नहीं है तब आप इसको शटडाउन में भी या तो बंद भी करके रख सकते हैं। तो इससे आपको कुछ रिफ्रैक्टरी लाइनिंग पे आपका कुछ इम्पेक्ट आएगा नहीं, तो इस की वजह से ये थोड़ा उस टाइम पे ज़्यादा यूज़ होता था। द कोल इज चार्ज इन अ हॉट ओवन विच हैज़ जस्ट डिस्चार्ज इट्स प्रीवियस बैच ऑफ कोक। जब कोक रेडी हो गया उसको निकालने के बाद कोक चार्ज किया जा रहा है। तो कोक चार्जिंग का टॉप में एक होल रहता है, वहाँ से आपका कोल चार्जिंग होता है। और उसके बाद एक स्टील रोड से उसको लेवलिंग किया जाता है कि जैसे कि आपका कोल का बॉन्डिंग थोड़ा ठीक हो और आपको थिक बेड प्रोवाइड हो कोल को, ठीक है। जो उसका डोर रहता है वो मड और ब्रिक से आपको सील करना रहता है। अभी जैसे अपना ल्यूटेड डोर हो गया, तो मॉडर्न कोक ओवन में जो डोर यूज़ होता है तब वैसा डोर यूज़ नहीं होता था। आपको ब्लैंकेट और मड वगैरह से डोर को सील करना है और ऊपर में थोड़ा जगह छोड़ना है कि जैसे कि उसमें एयर इंग्रेस हो सके। और ये होता है कि आपका डायरेक्ट कंबशन होता है, कोल और एयर का डायरेक्ट कांटेक्ट होके आपका कंबशन होता है। तो इसमें क्या है कि आपका बर्निंग लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। बर्निंग लॉस आपका इसमें बहुत रहता है, ठीक है। उसकी वजह से आपका कोक में जो एस का परसेंटेज है वो भी बढ़ सकता है। तो
The stored thermal energy in the Beehive oven from previous operation provide heat to cause evolution of volatile matter from coal adjoining oven surface. जो अगर आपका प्रीवियस चार्ज की वजह से जो आपका कोक रेडी हुआ है उसमें जो टेम्परेचर रेडिएशन के थ्रू आपका रिफ्रैक्टिव में जो स्टोर हुआ है वो उनका जो लाइनिंग में भी कोको उनका लाइनिंग में जो स्टोर हुआ है वो आपका जब आप फ्रेश चार्ज करोगे तो उसको वो टेम्परेचर है वो थर्मल एनर्जी की उसको यूज़ करके आपका वोलेटाइल मोटर इवोल्यूशन में आपका हेल्प करेगा। ठीक है, आपका मॉइस्चर रिडक्शन के बाद आपका वोलेटाइल मैटर जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा वैसे आपका वोलेटाइल मैटर प्रोड्यूस होगा और वोलेटाइल मैटर आपका एयर के साथ कांटेक्ट में आने की वजह से उसका बर्निंग होने से आपको हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, दिस volatile matter catches fire in the presence of air leaking from the door opening। डोर ओपनिंग से जहाँ पे जो आपका एयर लीक हो रहा है एयर इंग्रेस कर रहा है वो वोलेटाइल मैटर के कांटेक्ट में आने से वो वोलेटाइल मैटर आपका फायर पकड़ता है और आपको हीट प्रोवाइड करता है कोल टू कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के लिए। तो ये है आपका बीहू टाइप का ओवन। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि दिया गया है ओपनिंग कोल चार्ज के लिए और ये है आपका फ्रंट डोर जहाँ पे मड और ब्रिक से आपको डोर को सील किया गया है और इधर देख रहे हैं तो आपको ओपनिंग दिया गया है एयर इंग्रेस के लिए और ये आपका कोल केक है और जैसे आपका इधर से एयर इंग्रेस होगा वोलेटाइल मैटर जो आपका प्रोड्यूस होके निकलेगा वो एयर के साथ कांटेक्ट में आके फायर आपका अग्नि आग प्रोड्यूस होगा हीट प्रोड्यूस होगा जो आपको कार्बोनाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करेगा। ठीक है, द बर्निंग ऑफ वोलेटाइल मैटर ऑन द टॉप ऑफ द कोल जनरेट्स heat the top coal layer and further volatile metal joins combustion process. The liberated heat is radiated upward to reflected back coal bed to cause further heating and coking process initiated। जो आपका वोलेटाइल मेटल बर्न हो रहा है उससे जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो हीट आपका क्या हो रहा है रेडिएट हो रहा है। तो रेडिएट होके आपका तो ये क्लोज चैम्बर है तो जो ऊपर का टॉप लेयर में आपका हीट वहाँ पे रेडिएट होके वापस आपका कोल का जो टॉप लेयर है वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है तो आपका टॉप लेयर में फिर टेम्परेचर इंक्रीज का वो काम करता है जिससे आपका कुकिंग प्रोसेस और फास्ट होता है। इसमें आप यूनिडायरेक्शनल हीटिंग होता है लगभग आपका कोक प्रोड्यूस करने में 48 to 72 आवर्स में आपका कोक प्रोड्यूस हो जाता है। जब आपका वहाँ पे मैन्युअली आप चेक कर सकते हैं ऊपर से कि आपका कोक रेडी हुआ है कि नहीं। जैसे आपको लगता है कोक रेडी हो गया है आपका वोलेटाइल मैटर ख़त्म हो गया है तो आप उसका डोर को ओपन करके डिसमेंटल करके यहाँ पे कुछ पुशर कार गाइड कार पिंचिंग कार वगैरह कोई भी कार का यूज़ नहीं होता है। जो भी प्रोसेस है पूरा मैन्युअली है। तो जैसे आपका कोक रेडी होता है डोर को डिसमेंटल करके सावल की वजह से आपको कोक को बाहर निकाला है मैन्युअली और आपको मैन्युअली वहीं पे स्पॉट पिंचिंग करना है। कोक को ठंडा करने के बाद आपको जिस पर्पज़ में यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसका मेन दिक्कत है कि आपका जो कोक जो हीट है वो रेडिएट है के बार बार आपका टॉप लेयर में आता है तो और इसमें सोल हीटिंग का कोई आपका रोल नहीं है। तो आपका जो बॉटम हीटिंग होता है वो नहीं होता है। जो भी आपका हीट होगा वो टॉप टू बॉटम आपका पास होते होते बॉटम लेयर आपका कोक कन्वर्जन होगा या बॉटम लेयर में हीट पास होगा। तो आपका टॉप लेयर जो है वहाँ पे आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और बॉटम लेयर में टेम्परेचर कम होने के कारण आपका टॉप लेयर का कोक जो है वो सही तरह से पक जाता है या तो ओवर कुक हो जाता है ओवर कुक हो गया और जो बॉटम लेयर का कोक है वो कच्चा रह जाता है। उसकी वजह से आपको कोक का एक तो इसमें टॉप टू बॉटम हीटिंग होने के कारण आपको लंबा पीस मिलेगा क्योंकि आपका बेड हाइट ज़्यादा नहीं है। ये एक सिंगल डायरेक्शनल आपका हीटिंग हो रहा है
मल्टी डायरेक्शनल बोथ डायरेक्शनल हीटिंग, टॉप बॉटम नहीं हो रहा, सिर्फ टॉप टू बॉटम हो रहा है। तो उसकी वजह से आपका कोक का जो लेंथ है लंबा कोक मिलेगा, और प्लस these are easily distinguished due to their longer coke piece with one end coke differently than other end। दोनों एंड का जो आपका कोक आपका जो प्रोड्यूस होगा ऊपर में ओवर कुक होगा, नीचे में आपका थोड़ा ग्रीन टाइप का होगा। तो मतलब बोथ एंड में आपका कोक एक जगह से सही तरह से पक गया है, एक जगह से कच्चा है, तो ऐसा आपको कोक इसमें प्रोड्यूस हो, जो इसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम रहेगा। इसका मेरिट एंड डीमेरिट क्या है, लिमिटेशन क्या है? तो मेरिट में क्या है, द प्रोसेस इज सिंपल एंड ओवन कैन बी इजीली बिल्ट एंड ऑपरेट विदाउट स्किल वर्कर। तो कोई भी इसको चला सकता है, और जैसे कि पहले बताया कि इजी टू ऑपरेट है, इसको कभी भी आप बंद कर सकते हैं, कभी भी वापस आप चालू कर सकते हैं। उसके लिए कोई स्किल मैन पावर का या कोई हीटिंग प्रोसीजर को फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है। सेकंड है लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, गुड फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशन। जैसे कि यहाँ पे कोई मशीनरीज का यूज़ नहीं होता है, सब मैनुअल ऑपरेशन है, तो आपका कोई भी डेप्रिसिएशन कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह आपको कोई कॉस्ट आएगा नहीं। तो लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट का आपका जो लैंड और जो मैनुअल लेबर कॉस्ट है वही आपको यूज़ होगा, ठीक है। कैन यूज़ वेराइटी ऑफ कुकिंग कोल, आप कोई भी कुकिंग कोल का यूज़ कर सकते हैं। लिमिटेशन में क्या, देयर इज़ नो रिकवरी ऑफ कोल केमिकल इन दिस मेथड। आपको कोई भी मतलब जो वीएम के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है, कोकोन गैस हो गया, फिर टार हो गया, सल्फर हो गया, बेंजीन हो गया, वो आपको कुछ भी कोल के द्वारा जो केमिकल मिल रहा है वो उसका आप रिकवरी नहीं कर सकते। सेकंड है द प्रोसेस इज पॉल्यूटिंग इन नेचर ड्यू टू गैसियस एमिशन। तो जो आपको वोलेटाइल मैटर जलता है और डोर के बीच में जो गैप रहा है वहाँ से जो जल के आपका वो एनवायरनमेंट में उसको बाहर छोड़ दिया जाता है, तो ऐसे एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट करता है। द मेथड इज़ लेबर इंटेंसिव एंड हेल्थ हैजार्डियस। आपका लेबर डायरेक्ट हॉट कोक के कांटेक्ट में आता है, इतना पोल्यूशन में काम करेगा, तो लेबर का हेल्थ को भी इम्पेक्ट कर सकता है। और ये प्रोसेस बहुत लेंदी है, तो उस वजह से अभी ये प्रोसेस आपको ये इस टाइप का कोकोन लगभग कहीं पे आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉन रिकवरी कोकोन के बारे में जानेंगे, ठीक है। थैंक यू।